हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम कर रहे थे हमारा क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फोए। तो इसमें हमने क्या देखा था? इसमें हमने देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें क्या माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें हमने कुछ कैटेगरीज देखी थी, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी। ये सब क्या है हमारे? ये हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और हमने देखा था कि वायरसेस भी क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बट ये क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग होते हैं। फिर हमने कुछ देखे थे इनके एग्जाम्पल, बैक्टीरिया के, एल्गी के, प्रोटोजोआ के एंड फंजाई के। वायरस का फिर हमने स्ट्रक्चर देखा था। उसके बाद हमने थोड़ी फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस थी ना, उसको देखा था। इसको किसने डिस्कवर किया था? इसको फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है, इसको डिस्कवर किया था लुइस पास्चर ने। लुइस पास्चर ने फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया। फिर हमने कुछ देखा था एंटीबायोटिक्स के बारे में, कि जो हमारी एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ होती हैं वो हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि जो एडवर्ड जेनर होते हैं, एडवर्ड जेनर है ना, इन्होंने क्या की थी? इन्होंने वैक्सीन डिस्कवर की थी स्मॉल पॉक्स की इन 1798। और ये सारी चीज़ें हम करके पहुंच गए थे क्लीनिंग दी एनवायरनमेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब जो क्लीनिंग दी एनवायरनमेंट है ना, इसमें यही बताया गया है कि जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने पढ़ा था हमारे दोस्त हैं, और कुछ हमारे दोस्त नहीं हैं। तो जो क्लीनिंग दी एनवायरनमेंट में कौन हेल्प करेंगे? जो हमारे क्या हैं, हमारे दोस्त हैं। और वो कैसे हेल्प करेंगे? जैसे कि आपने देखा होगा कि हाउसेस में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के जो हमारा जो एक्सट्रैक्ट होता है, उनको हम फेंक देते हैं। उनको डिकम्पोज करने का काम कौन करता है? यही तो करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसलिए ये क्या हुए, ये हमारे फ्रेंड भी हुए और ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम भी करते हैं। अब हम कुछ देखेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हमने क्या देखा था कि जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड हैं, वो ह्यूमन के बहुत हेल्प करते हैं। जैसे कि हमने एक लैक्टोबैसिलस का एग्जाम्पल पढ़ा था। वो एक बैक्टीरिया है और दही बनाने का काम करता है। तो वो क्या है, वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। अब जो हार्मफुल हैं उनको हम देखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। ये जो है बहुत अलग अलग तरीके से हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। कुछ ऐसे भी होंगे जो ह्यूमंस में डिजीज को फैलाएंगे, और प्लांट्स में और एनिमल्स में भी ये डिजीज कोजिंग होते हैं। सच डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कोल्ड पैथोजेंस। तो हमने इनको क्या नाम दिया था? हमने इनको नाम दिया था पैथोजन का। इनको क्या बोलेंगे हम? जो ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स में डिजीज क्रिएट करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, इनको हम बोलेंगे पैथोजन। अब ये जो है, ये क्या कर देते हैं? हमारे फूड को ख़राब करते हैं, हमारे क्लोथ्स को, और हमारे जो लेदर का जितना भी सामान है, हमारे बैग्स, हमारे क्लोथ्स, हमारे शू, सबको ये क्या करते हैं? ख़राब कर देते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन। हमने देखा था कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल तो होते हैं। अब हम कुछ देखेंगे कि ये क्या करते हैं, ह्यूमंस में डिजीज को भी स्प्रेड करते हैं। अब जैसे कि आपको पता है, पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। अब जो पैथोजेंस होंगे ये कैसे हमारी बॉडी में एंटर करेंगे? ये करेंगे हवा के द्वारा, जो हम पानी पीते हैं और जो हम खाना खाते हैं। और ये क्या होंगे? ट्रांसमिटेड होंगे। ट्रांसमिटेड ये कैसे होंगे? ये ट्रांसमिटेड डायरेक्ट बाय कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। ये इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा और एनिमल के द्वारा ये ट्रांसफ़र होंगे हमारी बॉडी के अंदर। और अब ये क्या करेंगे? कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू द एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट। अब इसको हमने क्या नाम दिया है? कम्युनिकेबल डिजीज। अब आपको पता है कम्युनिकेबल डिजीज क्या होगी? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कम्युनिकेबल डिजीज वो होगी जो हमें एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट करती है, हमारे अंदर फैलती है। किसके द्वारा? एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा और फूड के द्वारा और फिजिकल कॉन्टैक्ट के द्वारा। जैसे कि आपको पता है, जब आपको स्नीजिंग होती है, आपको छींकें आती हैं, व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, अगर आपको जुकाम है, आपको छींकें आ रही हैं, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ द मॉइस्चर कैरिंग
thousands of viruses are spread in the air। तो यही बताया गया है कि जब आपको जुकाम हो, आपको खांसी हो, तो आपको क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए कि अपने मुंह पर हाथ रखना चाहिए छींकते टाइम, हमें खांसते टाइम, या फिर हमें अपनी रुमाल रखनी चाहिए ताकि इन्फेक्शन क्या ना हो, एक जगह से दूसरी जगह वो जाए ना। अब हमारा बताया गया है कि अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। हमें क्या करना चाहिए कि जो बिना ढके हुए जो फूड है ना, जो रोड साइड हमें मिलते हैं, उनको हमें नहीं खाना चाहिए। अब अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज द फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। अब जो एक हमारा पहले एग्जाम्पल था हाउस फ्लाई का। जो हाउस फ्लाई होती है वो भी क्या होती है, वो भी अलग अलग चीज़ों पे बैठती है, और फिर क्या करती है वो हमारे अंदर डिजीज़ को फैलाती है। अब एक और एग्जाम्पल है हमारा फीमेल एनोफिल मॉस्किटो, जो एक हमारी मच्छर है एनोफिल, उसका है। ये भी क्या है, ये भी पैरासाइट ऑफ मलेरिया है। ये क्या है? पैरासाइट ऑफ मलेरिया, एनोफिल्स। अब अब हमारा नेक्स्ट है फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट एज करियर ऑफ डेंगू वायरस। अब जो एडिस मॉस्किटो है ना, उससे हमें क्या होगा? उससे हमें डेंगू जो वायरस है, जो डेंगू जो हमारा फीवर है, वो हमें होगा। जो आपकी फीमेल एनोफिल मॉस्किटो है वो ऐसी होती है। अब है हमारा नेक्स्ट, और मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, हैंस वन शुड नोट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर। तभी तो हमें बताया जाता है कि हमें कहीं पे भी पानी जो है वो इकट्ठा नहीं होने देना है। जैसे कि हमारे कूलर्स में, फ्लावर पॉट में, या कहीं पे भी हमारे घर के आसपास हमें क्या नहीं करना चाहिए? पानी को इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे मॉस्किटोज बनते हैं, उसके अंदर पैदा होते हैं वो। तो इसलिए हमें पानी इकट्ठा नहीं करना चाहिए, और फिर वो हमारे अंदर फीवर्स, अलग अलग तरह के जो फीवर्स होते हैं वो फैलाते हैं। अब हमारा दिया गया है कि कुछ ह्यूमन डिजीज दी गई हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम दिया गया है कि ये किस किस से हमारी फैलेंगी। जैसे पहला ही हमारा ट्यूबरकुलोसिस, मतलब जो टीबी है ना, वो बैक्टीरिया से फैलेगा, और विद द हेल्प ऑफ एयर। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा इसका? एयर। मीजल है वो भी वायरस से, चिकन पॉक्स एंड पोलियो, ये तीनों जो लास्ट वाले हैं हमारे, जो तीनों लास्ट के हैं हमारे, ये हमारे फैलेंगे वायरस से, और ये हमारे सारे एयर एंड वाटर कॉन्टैक्ट, बस इन्हीं से ये फैलते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए कि जो पेशेंट है ना, उसको आइसोलेट कर देना चाहिए, उसको अलग कर देना चाहिए जो बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे, और उनको क्या करना चाहिए? वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारा कोलेरा एंड टाइफाइड। ये दोनों किससे फैलते हैं? बैक्टीरिया से। दोनों फैलेंगे बैक्टीरिया से, और ये वाटर से फैलेंगे। तो इसके अंदर क्या करना चाहिए कि हमें हाइजीन मेंटेन करके रखनी चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए? कंज्यूमिंग प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बोल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन। हमें जब हमें कोलेरा और टाइफाइड हो तो हमें क्या करना चाहिए? पानी को बॉईल करके, उसको उबाल के ठंडा करके फिर पीना चाहिए। और क्योंकि फैलता किससे है? वाटर से ही फैलता है ना। और हमें अच्छा पका हुआ अच्छा फूड खाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा हेपेटाइटिस ए। ये वायरस से फैलता है, इसको भी हमें पानी को क्या करना चाहिए? बॉईल करके पीना चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारा मलेरिया। मलेरिया जो हमारा फीवर है वो प्रोटोजोआ से फैलता है, और इसको कौन फैलाते, कौन है? हमारे मॉस्किटो। तो हमें क्या करना चाहिए? मॉस्किटो के बचाव के लिए हमें नेट, या फिर जो जो भी रेप्लिएंट्स आते हैं, मतलब जो भी जितनी भी हमारी कोयल्स हैं, जितनी भी हमारी जो चीज़ें हैं मॉस्किटो के लिए, वो हमें यूज करनी चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारा डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। जैसा कि आपको पता है कि ह्यूमंस में डिजीज होंगी, प्लांट्स में डिजीज होंगी, तो एनिमल्स में भी तो होती है ना डिजीज। तो वही हमारा बताया गया है कि जो रॉबर्ट कोच थे ना, 1876 में इन्होंने क्या डिस्कवर किया? बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेसिस विच कोजेज एंथ्रेक्स डिजीज। तो आपको ये क्या करना है? आपको रिमेंबर करना है कि जो रॉबर्ट कोच थे उन्होंने 1876 में डिस्कवर किया बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रेसिस, और ये क्या हमारी कौन सी बीमारी फैलाता है? एंथ्रेक्स। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स इज ए डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज। अब ये बताया गया है कि जो एंथ्रेक्स होती है ना, वो हमारे ह्यूमंस में भी होगी, और हमारे जो पशु है ना, हमारी कैटल्स हैं, एनिमल्स, उनके अंदर भी ये होगी, और कोज्ड बाय द बैक्टीरियम। अब ये फूट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कोज्ड बाय वायरस। अब ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए।
कि जो हमारी फुट एंड माउथ डिजीज़ है वो तो होती है वायरस से, और जो हमारी एंथ्रेक्स जो है ना, ये क्या होती है, ह्यूमन और एनिमल्स दोनों में होती है, और ये होती है बैक्टीरियम से। अब नेक्स्ट है हमारा डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। अब हमने ह्यूमंस की डिजीज पढ़ी, एनिमल्स की पढ़ी, तो अब क्या करेंगे हम, अब हम प्लांट की भी तो डिजीज को कवर करेंगे। Several microorganisms cause disease in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others. अब ये जो डिजीज है ना, ये हमारे अभी इस टेबल में दी गई हैं कि ये किस किस से हमारी फैलेंगी। अब जो प्लांट डिजीज है हमारी सिट्रस कैंकर, ये बैक्टीरिया से फैलेगा, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर। ऐसे ही हमारी रस्ट ऑफ व्हीट है, ये फंगस से फैलेगा, वही एयर और सीड से। येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी, ये किससे फैलेगा, वायरस से, और ये भी क्या हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंसेक्ट होता है। अब ये नेक्स्ट हमारा बताया गया है फूड पॉइजनिंग का, हमारा एक कॉन्सेप्ट है फूड पॉइजनिंग। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई इसको क्या हो गया, फूड पॉइजनिंग। तो वो क्या होती है एक्चुअल में, वो जो हमारा फूड है ना, अब हम देखेंगे। भूजो वाज इनवाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू ए पार्टी। भूजो को इनवाइट किया गया एक पार्टी में, एंड उसने क्या किया, ए वैरायटी ऑफ फूड स्टफ उसने पार्टी में खाया। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वोमिटिंग एंड हैड टू बी टेकन टू ए हॉस्पिटल। जैसे ही वो घर पहुंची तो उसको क्या स्टार्ट हो गई, वोमिटिंग, और वो उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा। अब जो फूड पॉइजनिंग है वो क्यों होती है, फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जो ये फूड होता है ना, जिसको हम इनटेक करते हैं, जिससे हमें फूड पॉइजनिंग होती है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा खराब किया हुआ होता है, या फिर उसके अंदर क्या होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं कुछ टाइम के लिए, जो क्या करते हैं, टॉक्सिक जो सब्सटेंस होते हैं ना, उनको वो, अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ये करते हैं हमारे फूड को क्या कर देते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस ये प्रोड्यूस करते हैं। दीज मेक द फूड पॉइजनस, causing serious illness and even death. So it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled. अब यही बताया गया है कि हमें हमारे फूड को है ना अच्छे से कवर करके रखना चाहिए, उसको अनकवर्ड एक तो नहीं रखना चाहिए। जैसे हमारी ब्रेड है वो बहुत दिन की जब हो जाती है, उनकी हमें क्या करनी चाहिए, एक्सपायरी डेट भी चेक करनी चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारा फूड प्रिजर्वेशन, कि हम फूड को प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, मतलब हम फूड को कैसे बचा सकते हैं इन पैथोजन से या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अब हमने पढ़ा था हमारे चैप्टर 1 में कि हम फूड को कैसे कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ग्रेन्स को हम कैसे स्टोर करते थे। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम, हम क्या करते हैं, बचे हुए खाने को कवर करके रखते हैं, या फिर जो फ्रिज में रखने का होता है उसको क्या करते हैं, फ्रिज में रखते हैं। यही इसमें बताया गया है कि पहली बोट सम मैंगोज एंड बट सी कुड नॉट ईट दैम फॉर ए फ्यू डेज। पहली ने कुछ मैंगोज खरीदे और उसने कुछ दिन तक वो खाए नहीं, और उसने बाद में क्या पाया कि जो सारे मैंगोज थे वो क्या हो गए हैं, स्पॉइल्ड हो गए हैं, खराब हो गए हैं, एंड रोटन, वो सड़ गए हैं। बट सी नोज दैट द मैंगोज पिकर हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम। सी इज कन्फ्यूज। अब उसने सोचा कि मैंने जो मैंगो खरीदे थे वो तो क्या हो गए, कुछ दिन में ही वो खराब हो गए, और जो मेरी दादी माँ जो बनाती हैं अचार आम का, वो तो खराब नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स। अब होम में भी हम हमारे जो कुछ फूड्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम दी अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से हम इनको बचा सकते हैं। अब हमारे कुछ केमिकल मेथड्स होंगे कि जिनसे हम क्या करेंगे, फूड को प्रिजर्व करेंगे। Salt and edible oils are common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. Therefore, they are called preservatives. हमने ऊपर एक पढ़ा था पैथोजन, अब कंफ्यूज मत होना, ये है हमारा प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स हमारे क्या होंगे, हमने अभी पढ़ा है कि जो सॉल्ट और हमारा जो एडिबल ऑयल होगा ना, वो हमारे लिए प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। वी एड सॉल्ट एंड एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। अब अचार में हम क्या डालते हैं, जो पहेली कंफ्यूज थी, अब उसने क्या पाया कि अचार में जो उसकी ग्रैंड मदर है वो क्या डालती है, सोट डालती है, और कुछ हमारा ऑयल भी डालती है। अचार को वो बचाते हैं किन से, माइक्रोब से। अब नेक्स्ट हमारा आपको दो चीज़ें और याद रखनी है।
सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। इनको भी आपको याद रखना है। प्रिजर्वेटिव्स के एग्जाम्पल में आप इनको भी लिख सकते हो। दीज आर ऑल्सो यूज इन जैम्स एंड स्क्वैसेस टू चेक देयर स्पॉइलेज। इनका जैम्स और स्क्वैसेस में इनका क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। प्रिजर्वेशन बाई कॉमन सोल्ट। कॉमन सोल्ट के द्वारा भी हम हमारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। मीट को और फिश को फॉर एजेस, मतलब बहुत लंबे टाइम तक हम मीट और फिश को बचा सकते हैं। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सोल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। सोल्टिंग इट ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला। आंवला को भी हम बचा सकते हैं, कच्चे आम को भी, और हम इनसे बचा सकते हैं। प्रिजर्वेशन बाई शुगर। शुगर से भी हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे जैम्स और जेली को हम क्या करते हैं, शुगर की हेल्प से बचाते हैं। ऑयल और विनेगर की हेल्प से भी हम इनको बैक्टीरिया से बचाते हैं। जैसे हमारा जो पिकल है, हमारा अचार है, या फिर हमारी वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिशेज एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाई दिस मेथड। इससे हम हमारे इन चीज़ों को भी बचा सकते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। ये जैसे आपको आपने देखा होगा कि घर में आपकी मदर क्या करती होंगी, दूध को गर्म करती होंगी और फिर उनको ठंडा करके फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख देती होंगी। तो ये भी एक हमारा मेथड है। अब नेक्स्ट हमारा पास्चुराइजेशन। अब पास्चुराइजेशन क्या होता है, जैसे जो हमारा पैकेट वाला जो दूध है ना, ये पास्चुराइज मिल्क ही होता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि दूध को हम पहले क्या करेंगे, उसको बॉईल करेंगे। कितने कितने टेम्परेचर पे हम उसको बॉईल करेंगे, 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 to 30 मिनट्स हम उसको बॉईल करेंगे, और फिर उसको सडनली क्या कर देंगे, चिल्ड कर देंगे एंड स्टोर। बाई डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। अब ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से जो माइक्रोब्स की जो ग्रोथ होगी ना, वो इनके ऊपर नहीं होगी। और इसी प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है, पास्चराइजेशन। और हमने इसको पास्चराइजेशन ही नाम क्यों दिया, क्योंकि ये डिस्कवर की थी एक साइंटिस्ट लुईस पास्चर ने, इसीलिए हमने इनको नाम दिया पास्चराइजेशन। स्टोरेज ऑफ पैकिंग। दीज डेज ड्राई फ्रूट्स आर इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट। अब आपने देखा होगा कि जो एयर टाइट जो पैकेट होते हैं ना हमारे, उन ऐसे भी हम उनको क्या करते हैं, जो एयर टाइट हमारी पैकेट होती है ना, उनके अंदर हम आजकल क्या देख रहे हैं, हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो सब आते हैं, हमारी बहुत सारी जो नमकीन है, बिस्किट है, वो सब भी आते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब हमने पढ़ा था क्लास 6 और 7 में भी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो हमारा बैक्टीरिया काम करेगा वो क्या होगा, वो कौन सा होगा, राइजोबियम। और राइजोबियम पाया कहाँ जाएगा, लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनियस प्लांट्स। लेग्यूमिनियस प्लांट्स मतलब जो हमारे फली वाले जो पौधे हैं ना, उनकी जो रूट्स हैं उनके अंदर ये पाया जाएगा। जैसे कि हमारी बीन्स, पीज, या फिर हमारी सरसों भी आप बोल सकते हैं। इसके अंदर इनमें क्या होता है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। आपने जैसे पहले हमारी क्लासेस में भी हमने पढ़ा है, हमने 7th में भी पढ़ा था, 6th में भी। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों पार्टनर्स को क्या मिल रही हो, हेल्प मिल रही हो, मतलब मदद मिल रही हो, दोनों एक दूसरे का बेनिफिट कर रहे हो। जैसे कि जो हमारे फली वाले जो पौधे हैं, वो इसको रहने के लिए जगह देते हैं राइजोबियम को, एंड कुछ मिनरल्स दे देते हैं। और राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो यही होता है हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब हमारा यही बताया गया। अब नेक्स्ट है हमारी नाइट्रोजन साइकिल। जो नाइट्रोजन साइकिल है उसको हम देख लेते हैं। अब हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी परसेंट नाइट्रोजन होती है, 78% जो नाइट्रोजन है वो प्रेजेंट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज पार्ट्स ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड वाइटामिन्स। अब जो हमारी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होगी, इसको हम क्या करते हैं भाई, डायरेक्टली हम इसको नहीं ले सकते, या प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, इसको डायरेक्टली वो नहीं ले सकते। तो अब नाइट्रोजन फिक्सेशन का हमें क्या करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा। प्लांट्स तो तभी लेते हैं जब नाइट्रोजन क्या हो, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो। तो हम देखते हैं हमारी नाइट्रोजन साइकिल। ये हमारी नाइट्रोजन साइकिल है। इसमें हमने क्या देखा कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है ना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या होती है, बहुत हल्की होती है, वो क्या होती है, लाइटनिंग होती है। अब जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होगी वो ये तो एक लाइटनिंग होगी, और नेक्स्ट होगा हमारा जो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया है ना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या कर देंगे,
बैक्टीरिया इन टर्न्स फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। अब जो राइजोबियम है वो क्या कर देगा, इसको फिक्स कर देगा। और यहाँ से होते हुए ये कहाँ आती है, ये आती है कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन सोइल। ये क्या आई भाई, मिट्टी में आई। अब यहाँ से ये गई इधर, आप टेक भाई प्लांट्स। अब इसको, अब ये नाइट्रोजन जब फिक्सेशन हो गया हमारा सोइल में, तो ये गई प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स से कहाँ गई, एनिमल्स में, बिकॉज एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट्स को ईट करते हैं। उसके बाद ये आई नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ। अब जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होंगे उनका एक्सक्रीशन होगा, जब डेथ होगी ना, तो ये फिर वापस कहाँ आ जाती है, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन दी सोइल। ये फिर से मिट्टी में आ गई। अब कंपाउंड्स ऑफ द नाइट्रोजन इन सोइल से ये कहाँ गई, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। अब ये क्या करते हैं, दोबारा से इसको क्या कर देंगे, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देंगे। एटमॉस्फेयर में अगर ये हमने रिलीज की तो फिर से ये क्या बन गई हमारी, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये थी हमारी कंप्लीट नाइट्रोजन साइकिल। तो कैसी लगी वीडियो, आपको कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना। थैंक यू।